एपिसोड 261 रीबर्थ ऑफ व्हाइट सोल। यह स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। शुरू करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाओ सब्सक्राइब करो और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी में मजा आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ईशानी की होंठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। सर्वेंट ने सबको ब्रेकफास्ट सर्व किया। सब ब्रेकफास्ट करने लगे। वहीं मोक्ष ईशानी को अपने हाथों से खिलाने लगा। ईशानी ने दो ही निवाला लिया था कि पनीर की ग्रेवी की स्मेल से उसे उल्टी आने लगी। वो अपनी मुंह पर हाथ रख के जल्दी वहां से उठ गई। अब आगे मोक्ष जो उसे खिला रहा था वो भी वहां से उठ गया। उसकी चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही। ईशानी वहां से उठकर जल्दी से किचन की तरफ भाग गई। ईशानी के पीछे मोक्ष भी चला गया। ईशानी को वॉमिटिंग हो रही थी। वो जानती थी ये उसकी हाथ में नहीं है, ये सब नॉर्मल है। लगभग 90% लेडीज को प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होता ही है। मोक्ष उसके पास ही खड़ा हुआ था और उसकी बालों को प्यार से सहला रहा था। वो अपनी बीबी की ये हालत देख नहीं पा रहा था। उसने कल प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ लगभग पढ़ लिया था, पर उसे नहीं पता था कि उसकी बीवी को इतनी ज्यादा परेशानी होगी। वो इसी वक्त ईशानी को ठीक कर देना चाहता था। ईशानी की वॉमिटिंग बंद हो गई, फिर भी उसकी चेहरा अभी थोड़ा पीला दिख रहा था। मोक्ष ने उसकी चेहरे को अच्छे से साफ किया और हाकी निकलकर पानी को साफ किया। वहीं डाइनिंग हॉल में सब परेशान बैठे थे। कल्पना जी और नव्या, कनक जी सब खड़े हो गए थे और किचन की तरफ देख रहे थे। ईशानी को वॉमिटिंग करता देखकर उन सबकी हालत भी खराब थी, पर मोक्ष ईशानी को संभाल रहा था इसलिए सब बाहर ही खड़े थे। वहीं जया जी, प्रियंका, निहारिका और अंशुमान को तो कुछ समझ ही नहीं हो रहा था। वहीं जया जी और प्रियंका जी को डे से ही कुछ एहसास हुआ तो उन दोनों के चेहरे पीला पड़ गया। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। डे से आंखों जी आंखों में बात कर रहे हो। अगर वो दोनों को सोच रहे हैं वो सच हुआ तो फिर निहारिका के लिए मोक्ष की जिंदगी में कोई जगह नहीं होगी। निहारिका बुरी तरह से टूट जाएगी और ये जया जी और प्रियंका जी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि मोक्ष की शादी की बात सुनकर वो ऑलरेडी टूट चुकी थी। अब वो नहीं चाहते थे कि वो को सोच रहे थे वो बात सच हो। वहीं ईशानी की पीला पड़ा चेहरे को देखकर मोक्ष की दिल में एक टीट सी उठी। जब से वो अपनी बीवी से मिला था, किसी भी सिचुएशन में उसने उसकी ऐसी चेहरा नहीं देखा था। उसकी बीवी एक शेरनी थी, वो अपनी बीवी की ऐसा पीला पड़ा हुआ चेहरा नहीं देख सकता था। उसने ईशानी को गले से लगा लिया और उसकी पीठ और बालों को सहलाते हुए बोला, बीबी क्या तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता था पहले को तुम्हें प्रेगनेंसी में इतनी परेशानी होगी। ये हमारा इकलौता बेबी होगा। मैं आगे तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देखना चाहता हूँ। वो सच में डर रहा था। वो तो कब से बच्चा चाहता था, ताकि ईशानी को पूरी तरह अपने पास रख ले, जिंदगी भर कभी भी उसकी उसे छोड़ने की नौबत ही ना आए। पर अपनी बीवी की ये हालत देखकर वो खुद को ही कोस रहा था। उसे इतना परेशान देखकर ईशानी हंसते हुए बोली, अरे हब्बी तुम्हें तो प्रिंसेस चाहिए ना, अगर इस बार प्रिंस हुआ तो हम फिर से ट्राई करना होगा ना। वैसे मैं तो सोच रही थी मैं और भी बच्चों की मां बनूं, कम से कम 4 बच्चों की, वरना हम दोनों के पास जो इतनी प्रॉपर्टी है उसका क्या होगा। ईशानी की बात सुनकर मोक्ष को रिलैक्स महसूस हुआ। वो समझ गया था कि उसकी बीवी बस उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रही है। ईशानी का चेहरा फिर से पहले की तरह ग्लो कर रहा था। ये देखकर मोक्ष ने राहत की सांस लिया और ईशानी को लेकर बाहर आ गया। बाहर सब उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। कनक जी, कल्पना जी जल्दी ईशानी के पास आ गए और चिंता से पूछे, ईशानी बच्ची अभी तुम ठीक हो ना? तुम्हें अगर फिर से वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है तो दादी माँ और मोम को बताओ। ईशानी उन दोनों को रिलैक्स करते हुए बोली, नहीं दादी माँ, मोम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको तो पता है ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप सबको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईशानी की बात सुनकर नरेंद्र जी, अखिलेश जी, दक्ष और नव्या ने राहत की सांस ली। वो सब अब रिलैक्स हो गए। वहीं सबको ईशानी के लिए इतनी चिंता करते देख निहारिका को ईशानी से और भी नफरत हो रही थी। क्यों क्यों ईशानी इतनी खास है सबके लिए? सिर्फ मोक्ष ही नहीं बल्कि बाकी सब भी उसे किसी खजाने की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खूबसूरत है और उसने एक कंपनी खोल लिया है? ईशानी नहीं बल्कि वो मोक्ष और बाकी सबकी केयर की हकदार थी। गुस्से से उसकी हाथों में पकड़ा चम्मच मुड़ने वाला था। उसकी हाथ लाल हो गया था। वहीं अब तो प्रियंका जी और जया जी को लगभग भरोसा हो गया था कि वो जो सोच रहे हैं वो सच है। उन दोनों ने निहारिका को देखा जो गुस्से में लग रही थी। प्रियंका जी ने निहारिका की हाथ को नीचे से पकड़ लिया तो निहारिका अपनी ट्रांस से बाहर आई और उसने अपनी दांत बींचकर अपनी गुस्से को दबा लिया। मोक्ष ने ईशानी को सीट पर बिठा दिया और जल्दी से सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए बोला, इस पनीर की सब्जी को यहां से हटाओ। आज से ये पनीर की सब्जी इस घर में नहीं बनेगा। उसने देखा था कि पहले जो बाइट ईशानी ने खाया था तब तक वो ठीक थी, पर जैसे उसने उसे पनीर खिलाया उसकी स्मेल से ईशानी को उल्टी आ गई। वहीं सर्वेंट ने जल्दी से पनीर की बोल को वहां से उठा लिया। बाकी सब हैरान हो गए, खास करके दक्ष, अखिलेश जी और भार्गव फैमिली। उन सबको पनीर बेहद पसंद था। अगर पनीर कभी नहीं बनेगा तो क्या वो अब कभी घर में पनीर नहीं खा पाएंगे?
तभी कनक जी बोली, बिल्कुल आज से इस घर में पनीर नहीं बनेगा, जिसे खाना है वो घर से बाहर जाकर खा सकता है। जिससे मेरी प्यारी बहू को परेशानी हो वो इस घर में कभी नहीं होगा। उनकी बात सुनकर ईशानी हैरान थी, वो जानती थी उसका हब्बी कुछ भी बेवकूफ़ी भरी बातें बोल सकता है। पर उसे उम्मीद नहीं थी कि दादी माँ भी उसके बातों पर सहमत हो जाएंगे। उसे बस पनीर की सब्जी खाने से वॉमिटिंग हुई। अगर वो नहीं खाएगी तो उसे वॉमिटिंग ही नहीं होगा, तो उसकी वजह से दूसरे खाना क्यों बंद कर दे। वो दादी माँ की तरफ देखकर बोली, दादी माँ मुझे पनीर की सब्जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्ची तुम्हें दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, पर जो तुम्हें पसंद नहीं है वो डिश इस घर में नहीं बनेगी। कल्पना जी ने भी कनक जी की साथ देते हुए कहा। ठीक है अब खाओ सब, उस बच्ची को भूख भी लगी होगी ना। नरेंद्र जी ने कहा तो सब खाने लगे। वहीं ईशानी के लिए मोक्ष का इतना प्रोटेक्टिव नेचर देखकर निहारिका को गुस्सा आ रहा था। अगर मोक्ष उसके लिए इतना पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव होता तो कितना अच्छा होता। तभी जया जी ने एक नज़र ईशानी को देखा, फिर कनक जी की तरफ देखकर बोली, भाभी क्या ईशानी को कोई प्रॉब्लम है? उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उसे थोड़ी देर पहले वॉमिटिंग भी हो रही थी। जया जी बस अपनी डाउट को कंफर्म करना चाहती थी। कनक जी एक बड़ी स्माइल लिए बोली, उसकी तबीयत खराब नहीं है वाली, मेरी बच्ची प्रेग्नेंट है मोक्ष, और उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। कनक जी बस जया जी को ये बोलना चाहती थी कि वो अपनी चुड़ैल पोती को मोक्ष के साथ जोड़ने की सपने भी ना देखे। वहीं ये बात तीन लोगों पर किसी पहाड़ की तरह गिरी थी। निहारिका की पैरों तले से डे से जमीन ही खिसक गई थी। उसकी चेहरा हद से ज्यादा खराब हो गया। उसने जो गुस्सा दबाया था वो फिर से फूटने लगा। वहीं प्रियंका जी और जया जी भी शक में थी। मतलब जो उन्हें डाउट था वही हुआ। मतलब क्या सच में प्रियंका के लिए कोई चांस नहीं है? अंशुमान को भी इस बात से थोड़ा झटका लगा, बट उसने खुद को संभाल लिया। वो दोनों पति पत्नी थे तो आज नहीं तो कल तो उनका बच्चा होना ही था। कल्पना जी हंसते हुए बोली, क्या हुआ बुआ जी, आप खुश नहीं हो क्या? आखिरकार मोक्ष को आप अपना पोता मानते हो, तो आपका परपोता या परपोती आने वाला है तो क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए? ये बात सबकी जख्मों पर नमाज छिड़कने जैसा था। जया जी अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी। उनका चेहरा काला पड़ गया था। बेशक वो सब मोक्ष के बच्चे को देखना चाहते थे, पर वो तीनों ही चाहते थे कि मोक्ष की बच्चे को सिर्फ निहारिका ही जन्म दे। अगर निहारिका मोक्ष से शादी करके इस खानदान की बारिश को जन्म देती तो उनका दर्जा और स्टेटस और भी बढ़ जाता। जया जी अपनी चेहरे पर जूठी स्माइल लिए बोली, अरे ये तो खुशी की बात है। निहारिका ने सोचा नहीं था कि मोक्ष और ईशानी के बीच रिलेशन इतना आगे बढ़ गया होगा। क्या मोक्ष लड़कियों से चिढ़ता नहीं था? तो फिर वो इतने जल्दी ईशानी के इतने करीब कैसे चला गया? उनकी शादी को कितने महीने हुए हैं? मोक्ष ईशानी को खाना खिला रहा था और खुद भी उसी प्लेट से खा रहा था। ये उन दोनों का प्यार ही था जो मोक्ष ईशानी और ईशानी मोक्ष का जूठा ही खाते थे। ये देखकर निहारिका की दिल डूबता जा रहा था। मोक्ष जिसे साफ सफाई इतनी पसंद थी, जो दूसरों की छुए हुए चीज को भी नहीं यूज करता था, आज वो ईशानी का जूठा खा रहा था। क्या ये वही मोक्ष है जिसे वो जानती थी? ब्रेकफास्ट के बाद मोक्ष ईशानी को लेकर गार्डन में चला गया। उसने जो आर्टिकल देखा था सबको अजमा रहा था। टीयर्स ऑफ जॉय। उसने कल ही पढ़ा था कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जितना हो सके खुश रहना चाहिए और कुछ देर साफ वातावरण में रहना चाहिए। इसलिए उसने गार्डन में कल ही कुछ ईशानी की पसंद की नए प्लांट लगा दिया था। उनके जाए के बाद कनक जी ने एक सर्वेंट को जया जी और बाकी तीनों को उनकी रूम में पहुंचा देने के लिए बोल दिया, और अंशुमान, नव्या और दक्ष के साथ उनकी रूम की तरफ चला गया। दक्ष और अंशुमान की और नव्या की अच्छी जमती थी, क्योंकि अंशुमान अपने दादाजी की तरह था। वो अपनी दादी, मोम और बहन की तरह लालची नहीं था। वहीं निहारिका अपनी दादी माँ के रूम में चली गई। सर्वेंट के जाने के बाद निहारिका गुस्से से बोली, दादी माँ देख लिया आपने क्या हो गया? तभी उसकी मोम प्रियंका जी भी रूम में आ गई। रूम साउंड प्रूफ था। जया जी ने निहारिका को चुप रहने को कहा और रूम का डोर लॉक कर दिया। जया जी निहारिका को समझाते हुए बोली, देखो बच्चा, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर निहारिका रोते हुए घुटनों पर बैठ गई और रोते बिलखते हुए बोली, नहीं दादी माँ, आप ऐसा नहीं कह सकती। मुझे मोक्ष चाहिए दादी माँ। अगर आप पहले घर वालों से बात करते तो आज मोक्ष के साथ वो ईशानी नहीं में होती। मैं इस वक्त उसकी बीवी होती, इस वक्त ने उसकी होने वाले बच्चे की माँ होती। दादी माँ, आपकी बात तो घर में सब कितना मानते हैं। आप कुछ कीजिए ना, मुझे मोक्ष वापस चाहिए। निहारिका की दिल सच में टूट गया था। जया जी और प्रियंका जी से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। जया जी एक गहरी सांस लेकर बोली, बच्चा मैं समझ रही हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रही है, पर तुम मेरी बात को समझो। तुम्हें तो पता ही है कि मोक्ष कैसा इंसान है। वो तो अपनी घरवालों की नहीं सुनता। तुम्हें क्या लगता है वो नरेंद्र भाई की बात मानकर तुमसे शादी कर लेता? मैंने पहले भी एक बार कॉल पर नरेंद्र भाई से इस बारे में बात की थी, पर उन्होंने तुरंत मुझे मना कर दिया था। उन्हें तुम मोक्ष के लिए सूटेबल नहीं लगी, और जैसे कि तुम देख सकती हो कि वो लड़की कितनी बड़ी हैसियत रखती है, और मोक्ष उसे कितना प्यार और पैम्पर कर रहा है, वो उसे कैसे प्रोटेक्ट करता है।
तुम्हें क्या लगता है मोक्ष तुम्हें देखेगा भी? तुमने देखा नहीं क्या उसने कैसे सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट किया? नहीं दादी माँ, वो सब सिर्फ उस लड़की की वजह से हुआ, वरना मोक्ष इतना एग्रेसिव नहीं होता। प्लीज दादी माँ, मुझे मोक्ष चाहिए, मैं उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकती। उसकी बात सुनकर जया जी और प्रियंका जी परेशान हो गई। प्रियंका जी उसके पास बैठ गई और उसे संभालने लगी। जया जी गुस्से से बोली, ऐसे रोने से मोक्ष तुम्हें नहीं मिल जाएगा, इसलिए रोना बंद करो, मैं कुछ सोचती हूँ। इतना कहकर वो बेड पर बैठ गई। निहारिका उठकर खड़ी हो गई। तभी उसकी नजर रूम की विंडो पर गया, जहां से मोक्ष और ईशानी को वो साफ देख पा रही थी। कैसे मोक्ष ईशानी की हाथ पकड़कर गार्डन में चल रहा था और उसे कुछ प्लान दिखा रहा था। ये देखकर निहारिका की दिल में आग लग गई। वो ईशानी की जगह पर खुद को इमेजिन करने लगी। वो पल कितना खुशी भरा होता, वो और मोक्ष ऐसे ही प्यार से एक दूसरे की हाथ पकड़कर चलते। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। तो मेरे चैनल एडिशन को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।